अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाजरीन, आज 26 मार्च 2026 का दिन है। आप यूट्यूब चैनल डीप टॉक विद हसन आरिफ देख रहे हैं। मैं आपका मेज़बान हसन आरिफ हूँ। ट्रंप की जानिब से दी गई 5 दिन की मोहलत कल 27 मार्च 2026 को ख़त्म होने वाली है। ताहम इस सीज़ फायर को नाकाम बनाने के लिए इसराइल के मुकम्मल कोशिश जारी है। इसराइल ने ईरान के नेवल मैसल प्लांट पर हमला करके उसको तबाह कर दिया। ताहम इसके नतीजे में ईरान ने भी इसराइल समेत अरब मुल्कों पर हमला शुरू कर दिया। ईरान ने कुवैत, जॉर्डन और बहरीन पर नए हमलों की लहर शुरू कर दी है। बहरीन ने हाल ही में अमेजोन के डेटा सेंटर पर भी हमला किया और जीसीसी के तमाम कंट्रीज में बहरीन वो मुल्क है जिसने इस जंग में सबसे ज्यादा नुकसान उठाया है। इस वक्त ईरान में 1455 सिविलियंस, 1160 मिलिट्री पर्सनल्स और 230 तालिबात शहीद हो चुके हैं और 600 स्कूल्स मुकम्मल तौर पर ईरान में तबाह हो चुके हैं इन हमलों के नतीजे। इस वक्त ईरान की जानिब से तमाम के तमाम मुज़ाकरात की तरदीद कर दी गई है। पाकिस्तान और इराक और इजिप्शियन मीडिएटर की जानिब से ट्रंप के 15 निकात के पॉइंट्स को एक प्रपोजल के तौर पर ईरानी क़यादत के सामने पेश किया जा रहा है। वो पॉइंट्स जो हैं वो कुछ इस तरह हैं। न्यूक्लियर डिसमेंटलमेंट के तमाम जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है ईरान में, चाहे वो नेटेंस फैसिलिटी है, इस्फहान की फैसिलिटी है, फार्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी है, तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ को डिस्ट्रॉय किया जाए। दूसरा, जितना भी यूरेनियम एनरिचमेंट यूरेनियम के हवाले से स्टॉक मौजूद है वो तमाम का तमाम IAEA इदारे के सुपुर्द कर दिया जाए। ईरान को इस रीजन में अपनी तमाम की तमाम प्रॉक्सीज को फंडिंग करना और असला प्रोवाइड करना ख़त्म करना होगा। उसमें हिजबुल्लाह, हमास और हुतिस शामिल हैं। इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलना और फ्यूचर में इसको बंद ना करना शामिल है। इसके नतीजे में अमेरिका ईरान को क्या प्रोवाइड करेगा? अमेरिका ईरान पर तमाम बड़ी बड़ी सैंक्शंस को हटा देगा। नाजरीन इकराम, ईरानी ऑफिशियल्स की जानिब से पाकिस्तान और इजिप्शियन मीडिएटर्स को यह भी कहा गया कि कौन यकीन करे ट्रंप के इन मायदों और इन बातों को, जबकि वो तमाम के तमाम डिप्लॉयमेंट की इस मिडल ईस्ट रीजन में अपने फौजियों को भेजकर डिप्लॉयमेंट की तैयारी कर रहा है। अब तक उसने 7000 एडिशनल मिलिट्री पर्सनल्स को मिडल ईस्ट में भेज दिया है और उसके साथ साथ 15 नुक्ती निकात के जरिए दुनिया को बेवकूफ बना रहा है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान किसी भी सूरत ट्रंप के इन्वॉय जैरेड कृष्णर और स्टीव विटकॉफ पर एतबार नहीं करते। अगर मुज़ाकरात JD वेंस के थ्रू हों तो शायद ईरानियन क़यादत इसमें पेशरफ्त दिखा सकती है। ट्रंप का इस खिते में 7000 एडिशनल ट्रूप्स को भेजना, 5000 मरीन्स का मिडल ईस्ट में आना और USS बॉक्सर और USS ट्राइपोली का तेज़ी से मिडल ईस्ट की तरफ बढ़ना एक और बहुत बड़ी अमेरिका की हिकमत अमली को सामने ला रहा है। ऐसा ही लगता है कि ईरान अपनी बात बिल्कुल ठीक तरीके से कह रहा है कि अमेरिका इस खिते में मुज़ाकरात के नाम पर खून की होली खेलना चाहता है। अमेरिका भरपूर ताकत को जमा कर कर ईरान पर भरपूर तरीके से हमला करना चाहता है। बहुत से शकूक व शुबहात इस वक्त इस दुनिया को ज़ेरे पेश हैं। लगता ऐसा ही है कि ट्रंप और इसराइल ने ठान लिया है कि इस बार इस हुकूमत को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए। कुछ अरब रियासतें भी इस वक्त ट्रंप को यही मशवरा दे रही हैं कि किसी तरीके से तमाम की तमाम फोर्स को इकट्ठा करके इस ईरानियन शिया रजीम को
मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाए, ताकि अरबों पर जो एक मुकम्मल ख़तरा ईरानी रजीम और ईरान हुकूमत की तरफ से खड़ा था वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। ताहम लगता ऐसा ही है कि 27 मार्च 2026 के गुजरने के बाद अमेरिका अपनी पूरी कुव्वत और ताकत से ईरान के पावर ग्रिड स्टेशंस पर हमले शुरू कर देगा, जिसके नतीजे में ईरान अपने दिफा को मजबूत बनाते हुए जीसीसी के कंट्रीज के पावर ग्रिड स्टेशंस पर हमले शुरू कर देगा और इस तरह ये जंग एक नया मोड़ इख्तियार कर लेगी। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।